छोटू तुमको वीडियो में आना है क्या? आओ आओ पास आ जाओ। देखो तुम्हारा जो टी शर्ट का येलो कलर है कितना अच्छा आ रहा है ना? चलो ये बस कैमरा टेस्टिंग के लिए है, मैं फिर से अच्छे से वीडियो बना दूंगी, ठीक है? आप लोगों को थोड़ा तैयार कर दूँ फिर वीडियो बनाएंगे। हाय कर दो, कैमरे में हाय कर दो, स्माइल कर लो बेटा, थोड़ा स्माइल करो। हाँ, हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। मैं डिम्पल आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो जरूर देखते होंगे कि मेरे छोटे छोटे वंडर किड्स को लेकर मैं बहुत कुछ बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझको बनाना पसंद है, एडिट करना पसंद है, पोस्ट करना पसंद है और हम सब के लिए मेमोरीज बनाना पसंद है। अब वो जो वीडियोस पोस्ट होते हैं उसका ड्यूरेशन तो कम वक्त के लिए होता है ना, लेकिन वो 5 मिनट का वीडियो हो या फिर 2 मिनट का वीडियो हो, उसके पीछे जितना पापड़ बेलना पड़ता है, इन लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, चाहे वो मेकअप हो या फिर इन लोगों का ड्रेस कोड हो, इनको पकड़कर शूट करना हो, सब कुछ जो है ना वो बहुत ही अतरंगी और निराला स्टाइल होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये वाले सीन्स ना स्पेशली कैप्चर करते हैं और इसको पोस्ट करते हैं, ताकि पता चले कि रियल बिहाइंड द सीन और रियल ब्लूपर क्या कुछ चलता रहता है। मुझको तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, इसलिए सोच लिया कि आप लोग भी देख लीजिए कि हमारे वीडियो के पीछे क्या क्या गुल खिलता रहता है। जल्दी दिखाओ। आँख को नाक बंद, तुम उठो, सामने से उठो। माय डियर पीपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी जेन्युइन, मेरे दिल में ना एक छोटी सी बात आई है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। माना कि एक हफ्ते में सिर्फ वीकेंड्स पर लाइक सैटरडे संडे पर 2-4 घंटे के लिए मैं इन बच्चों के साथ मिलती हूँ, लेकिन जब भी ये लोग क्लास में आते हैं ना और मैं इनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ, बातें शेयर करती हूँ, इनको सिखाती हूँ और साथ ही साथ इनसे बहुत कुछ सीख जाती हूँ, वो ना तब एक अलग सा कनेक्शन, अलग सा लिंक और बॉन्डिंग बन जाता है इनके साथ। और मेरे वंडर किड्स जब क्लास में आते हैं ना तो अपने साथ मासूमियत लेकर आते हैं, और इनकी मासूमियत मुझे मेरे गुजरे हुए बचपन में ले जाती है, जब बहुत सारे आशाएं, बहुत सारे अभिलाषाएं, उम्मीदें, ख्वाहिशें, इच्छाएं हमारे मन में हुआ करती थी। अब जब बात मेरे बचपन पर आ गई है तो आप सबको एक छोटा सा किस्सा एक कहानी के रूप में सुना देती हूँ। हमारे टाइम पे ना दुनिया थोड़ी सी सिंपल थी, इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो हुआ था लेकिन एक मीडियम लेवल पर, पीक पर नहीं। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब गूगल ना हमारे लिए बहुत ही नया चीज था और यूट्यूब की तो हमको पता ही नहीं थी। ये सारे वीडियोस ऐसे बनाए जाते हैं, पोस्ट होते हैं, इंटरनेट, इन सब के बारे में ना बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, क्योंकि तब ठहरे हम 7-8 साल के बच्चे और इतना नॉलेज तो था ही नहीं। अपने बचपन, अपने खुराफाती खेल कूद तमाशा, इन सब में ही हमारा सारा दिन चला जाता था। और डांस क्लासेस के ना डेफिनेशंस ही अलग हुआ करते थे। हम हमेशा भगवान जी से प्रे करते थे कि कोई ना कोई अचानक सा अकस्मात एक अच्छा फेस्टिवल आ जाए या फिर कोई डांस प्रोग्राम आ जाए, क्योंकि तब ना तैयार होने का बहुत शौक था। शौक तो था लेकिन इतने सारे जो मटेरियल्स अभी अवेलेबल है तब नहीं थी, इसीलिए मेकअप का ना कुछ हमको आइडिया ही नहीं हुआ करता था। वो हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट चीज होता था, मैजिकल होता था, एकदम बार्बी डॉल, फेरी लैंड वाले, डिज्नीलैंड वाले दुनिया में हम चले जाते थे। और अब बात आती है एक्सपेक्टेशंस पर, तो हमारे मन में भी ये चलता रहता था कि काश कोई हमको तैयार कर दे, ये फाउंडेशन हो, पाउडर हो, लाली हो, लिपस्टिक हो, काजल हो, बिंदी हो, गजरा हो, पायल हो, हमको लगा दे ताकि हम भी बहुत सुंदर तेलुगु अम्माई, गुड़िया, डॉल जैसी दिखे, और फिर अपने दोस्तों के पास जाकर सारे लोग डिस्कस कर सके कि हम लोग कितने सुंदर दिख रहे हैं। बच्चे थे ना, दुनियादारी थोड़ी समझते थे, बस अपने मस्ती में मस्त रहते थे, खुश रहते थे और दिन अच्छे से बिताते थे। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि बचपन एक इंसान के जीवन काल का सबसे सुंदर पड़ाव होता है और ये सबसे दिल के करीब भी होता है।
अब मैं जब बच्ची थी तो मेरे इतने एक्सपेक्टेशंस हुआ करते थे, तो सोचो पीपल, अब तो सिर्फ टाइम बदला है, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बदली है। इसलिए मैं खुद अपने मन से अपने बच्चों को तैयार करवा देती हूँ, थोड़ा प्रिपेयर करवा देती हूँ और वीडियो शूट करवा देती हूँ। इसमें मैं भी खुश हो जाती हूँ और वो भी खुश हो जाते हैं। नहीं खोलना, बंद करो। अपना मिरर देख के खुद से सही कर लेना लिपस्टिक, ठीक है ना? वो मिरर है साइड में। चलो कर लो, आराम से देख देख के कर लो, जैसे आईलाइनर पे खराब ना है। प्रज्ञा हो जाती है, तुम डांस सिखाओ, तुम डांस सिखाओ जाओ। अब ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोग्राम्स, इवेंट्स, परफॉर्मेंसेस के वजह से, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। एक ही टाइम पर कुछ वॉलंटियर्स को लेकर हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट वॉलंटियर इन लोगों को तैयार भी कर देती हूँ। 2 घंटे में हम लोग थ्योरी प्रैक्टिस करते हैं, स्टेप्स प्रैक्टिस करते हैं, बातें करते हैं, मेमोरीज बनाते हैं, मेकअप करते हैं, प्लानिंग करके शूटिंग भी कर लेते हैं, एडिटिंग भी कर लेते हैं, पोस्ट भी कर लेते हैं, किसको पता भी नहीं चलता। और मजे की बात तो ये है कि जब से मैंने इन लोगों का मेकअप करना स्टार्ट किया है ना, इनके नखरे, टैंट्रम्स, ड्रामेबाजी उनके घर पे ज्यादा बढ़ गई है। इनके मम्मा लोग मुझको कंप्लेन करते हैं कि बच्चों को ना हमारा मेकअप अच्छा नहीं लगता। वो लोग बोलते हैं कि डिम्पल दीदी ही मेकअप करे ना, तब उनको सेटिस्फाइड वाला वो कंप्लीट लुक फील होता है। इसीलिए मुझको हमेशा अपने साथ एक छोटा सा लिपस्टिक और एक छोटा सा आईलाइनर पकड़ के घूमना पड़ता है, ताकि मैं अपने जो ब्यूटी क्वींस है उन लोगों के मेकअप वाले डिजायर को सेटिस्फाई कर सकूं। क्या ही कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, इनको भी मेकअप होकर बहुत ही मजा आता है और मुझको इनको सुंदर सुंदर बनाकर उससे भी ज्यादा मजा आता है। बट बाय द एंड ऑफ द डे इनको बोलती हूँ कि जैसे मेकअप लगाया है उसको रिमूव करके ही सो जाना। अब दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है? मैं ठीक दिख रही हूँ? हाँ चलो, जिसको कैमरे में आना है वो इधर बैठ जाना आराम से आके, अच्छा लगेगा, अच्छा फील आएगा। तुम पीछे रहो, मेरे पीछे रह सकते हो, तुम लोग भी मेरे पीछे रह सकते हो। तनिषा साइड, तनिषा प्लीज। चाहे वो दिव्या भारती हो, देखो ये हमारी दिव्या भारती छोटी सी, इसको सब डांसेस आता है, वो बहुत पुरानी स्टूडेंट है, मेरी सबसे फर्स्ट स्टूडेंट है दिव्या भारती। फर्स्ट मैम? नहीं तुम भी हो, लेकिन दिव्या भारती तुम तो रिश्तेदार में फर्स्ट हो गई ना, ये तो स्टूडेंट ऑफिशियली फर्स्ट स्टूडेंट है मेरी दिव्या भारती। तो दिव्या भारती जो है वो क्लास 2 में पढ़ती है और फर्स्ट स्टूडेंट है मेरी। और फिर अनवी है, ये तुम लोग सारे मेरे स्टूडेंट्स हो। देखो कोई जल्दी आए, कोई देर में आए, कोई बहुत नए आए, कोई आज आए, कोई कुछ दिन पहले आए, आओ पास में उधर बैठो आओ। तुम क्यों? अरे कुछ दिन बाद तेरे नाम ही ले रही थी मैं। आओ, एक बात ध्यान रखो बच्चों, हम क्लास में आते हैं, माना कि ये डांस स्कूल है, लेकिन डांस स्कूल जैसा नहीं ट्रीट करना है, ये एक फैमिली है, हमारा डिम्पल डायरीज फैमिली। मेरा यूट्यूब चैनल है डिम्पल डायरीज, हाँ सब लोग पहले सब्सक्राइब करना ना, और मेरा वीडियो चैनल में अंदर थोड़ा देखते रहना। ये हमारा डिम्पल डायरीज फैमिली है। प्रगति कला केंद्र तो है ही, रुक जा बेटा रुक ना, डांस क्लास है, हम डांस सीखेंगे, लेकिन हमारा मेन एम क्या रहेगा? एक फ्रेंडशिप क्रिएट करना, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, दोस्ती करना, सबके साथ अच्छे से रहना और ढेर सारी यादें बनाना और ऐसे मस्ती मजाक करते रहना, ठीक है? तो कोशिश करो सैटरडे संडे जब भी क्लास रहे आना, मस्त बिंदास मस्ती करेंगे। एक दिन पार्टी वार्टी भी कर देंगे, यहाँ पे बैठ के मैगी वैगी बना के पिकनिक करके खा लेंगे, कभी नाइट आउट भी कर लेंगे, इधर सो जाएंगे। कौन कौन इधर सो सकते हो बोलो? कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, नाइट पिकनिक करेंगे। लेकिन अभी पहले हमारा शूटिंग वाला बैठ के सिर्फ कोरियोग्राफी करेंगे। उठ जाओ सारे लोग तैयार, आप खोलो दिव्या भारती मेरी यार, चलो। मैं वीडियो में रही थी इसलिए हाय। नागेश्वरी बोलो। जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे, पहली बार उनसे हो गई आंखें चार, पास न बैठे पल भर वो, फिर भी जल्दी करो, जल्दी एक साथ में हाई फाइव माना। फिर भी हो गया उनसे प्यार, इतनी थी बस खबर, अच्छे से गाना मेरा राइट, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए, याद रह गया। चलो करेंगे अब पूरा, हट जाओ बच्चों, पूरा खोल दो, लाइट आना चाहिए पूरा। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया, जाओ हो गया। अरे भाई रंगोली नहीं बनानी है रे, जाओ रे, चलो हाँ 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 चलो 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 जल्दी जल्दी। कोई नागेश्वरी को छूना नहीं, कोई नागेश्वरी को नहीं छूना, वो कैमरा पकड़ी है, हिलाना नहीं नागेश्वरी को, सारे दूर रहो दूर रहो।
डिजिटल ऑडियो तुम क्या प्लेयर इसका कर रहे हो? 50,000 सुने हुए गाने और कुछ यादें। साई दूर रहो, नागेश्वरी कुछ सुना नहीं। जब भी मम्मा मेरी डीओपी होती है तो मुझको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमेशा तो मम्मा मेरे साथ नहीं रह सकती ना। डांस क्लास के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं रह सकती है, इसीलिए मेरे डांस क्लास के जो एक दो सीनियर्स होते हैं मैं उनको बोल देती हूँ कि प्लीज तुम लोग कैमरा हैंडल कर दो। लेकिन अब सीनियर अपने काम करते रहते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो टिंचू टिंचू बच्चे हैं इनको बड़ा मजा आता है सीनियर लोगों को डिस्टर्ब करने में। वो हिला देंगे, कैमरे के बीच में आ जाएंगे, हाथ वाथ निकाल देंगे, इसीलिए बोलना पड़ता है कि उसको टच मत करो। वो लोग वीडियो कर रहे हैं ताकि एक शॉट में हमारा वीडियो बन जाए, ज्यादा टेक्स भी ना हो और मेरा स्टोरेज का प्रॉब्लम ना आए। अब क्या ही कर सकते हैं, छोटा सा मोबाइल है, बहुत सारे वीडियोस होने पर स्टोरेज फुल ही हो जाता है। इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में ना मुझको ओरिजिनल वाला ऑडियो रखने का बहुत ही मन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं रख नहीं पाई कॉपीराइट क्लेम के वजह से, क्योंकि वो जो म्यूजिक है उनसे मिली नजर वो चल रहा था बैकग्राउंड में, ताकि हम लोग स्टेप्स को याद कर सके और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। अब वो तो हमारी लता मंगेशकर जी का गाना है, ऑब्वियसली कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए कॉपीराइट क्लेम से बचाव के लिए मैंने वो वाला ऑडियो नहीं रखा। लेकिन आप थोड़ा देख ही सकते हैं, जब भी मुझको मदद के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, स्पेशली डांस क्लास में, एक को बुलाओ ना तो पूरी की पूरी झुंड और सेना और चिल्लर पार्टी आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए, जो कि सबसे बेस्ट होता है। मैं उस टाइम पे तो थोड़ा ऐसे रिएक्ट करती हूँ जैसे मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सख्त टाइप्स, क्योंकि अब ज़्यादा उनके साथ मिल जाऊंगी तो ज़्यादा हंसी मजाक में करेंगे नहीं फिर वो लोग। लेकिन बाद में जब आके ये सारे क्लिपिंग्स देखती हो ना तो बाय गॉड, मतलब सच्ची में इतना प्यार आता है इन छोटे छोटे बच्चों पर। बड़े प्यारे छुटके छुटके मेरे ये लोग तो बहुत ही अनजान है, अनजाने में बहुत कुछ चीजें कर जाते हैं, कह जाते हैं, एक्शंस करके दिखा देते हैं। इनको पता नहीं होता कि उनके जो छोटे छोटे एक्शंस है वो मेरे लाइफ में कितने इम्पैक्टफुल होते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं मेरे छोटे दिव्या भारती अनवी को ना उनके बीच में अलग सा टाई अप टग ऑफ वॉर चलता रहता है, क्योंकि दोनों सेम क्लास में है, दोनों पार्टनर्स है। मैं एक को बुलाऊं तो दोनों आ जाएंगी और दोनों में से दीदी मुझको मोबाइल पकड़ना है, दीदी मुझको गाना चलाना है, दीदी मुझको ठीक करना है, मुझको डायरेक्ट करना है। जंग छिड़ जाती है, मतलब 36 का आंकड़ा छिड़ जाता है इन लोगों के बीच। ये लोग झगड़ते हैं, लेकिन इनका वो जो चूहे बिल्ली का झगड़ा देखने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस, टॉम एंड जेरी एकदम उनके जैसे ही फाइट करते हैं। बड़े क्यूट है ना ये लोग। अब ना आप लोग ये मत सोच लेना मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की टीचर हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ही आराम से सिखाती हूँ। अगर माजरा उतना तेज चला जाए, मतलब उतना खिंच जाए कि मुझको थोड़ा आवाज उठाना पड़े, थोड़ा आंख दिखाना पड़े, तभी जाके मैं गुस्सा होती हूँ। और यहाँ पे समय कम था, पेरेंट्स आ जाते और एक मेरी जो सौम्या है वो प्रैक्टिस के लिए आ जाती, इसीलिए सब कुछ बहुत ही टाइम कॉन्स्टेंट था और हमको जल्दी 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 करना था। ये लोग कर नहीं रहे थे, मिस्टेक कर रहे थे, कोई स्टेप भूल जाता है, कोई बीच में आ जाता है। मैं कभी कभी स्टेप भूल जाती हूँ क्योंकि तुरंत कोरियोग्राफ करना पड़ता है ना, और इतनी सारी कोरियोग्राफीज याद रख रख के सब कुछ घंटों तरकारी हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसका उधर आ जाता है, इसका उधर चला जाता है। अब इधर उधर के चक्कर में भारी कंफ्यूजन हो जाती है। क्या ही कर सकता है आजकल, क्या ही कर सकते हैं, मेरा डायलॉग बन चुका है और इतनी सारी बातें मैं कर ही रही हूँ तो इसके बारे में मेंशन कर देती हूँ। ये जो मेरे साथ परफॉर्म कर रही है ना, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, इसका नाम सौरवी है। हाँ सॉरी मुझको कभी कभी नाम भी याद नहीं रहता, लेकिन ये ऑन द स्पॉट कुछ भी बोलो इतने अच्छे से कैप्चर करती है। इसका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है और इसके साथ कोई पार्टनर बचता नहीं है, इसलिए मैं ही इसकी पार्टनर बन जाती हूँ एंड शी डज इट रियली वेरी वेल। ऐसे बच्चे ना हर डांस क्लास में होने चाहिए, बड़ा मजा आता है। अब ये जो बात मैंने बोली कि मुझको नाम याद नहीं रहता, तो इसका रियल रीजन भी बता देती हूँ कि मैं ना किसी को भी उनके नाम से नहीं बुलाती हूँ। अब ये मेरी सौरवी है ना, इसको मैं बड़ी वाली बुलाती हूँ, दिव्या भारती को छोटी बुलाती हूँ, अनवी को कुछ अलग ही बुलाती हूँ, कोमल को कोमा बुलाती हूँ। बच्चों का ना डिफरेंट नाम दे दिया है मैंने, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर और उनके मूड चेंज के हिसाब से मैं उनका नाम रखती हूँ, और इसीलिए वो निक नेम ना उनके परमानेंट नेम बन जाते हैं और रियल नेम मुझको याद नहीं रहता है। बेटा याद है, स्टेप्स याद है? हाँ चलो थोड़ा, हाँ थोड़ा सही से करो। सब सही तो लग रहे हैं, हम तीनों सेम लग रहे हैं। चलो करो, लगाओ। माय डियर पीपल, तो फाइनली इंतजार खत्म होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं तब से इतना गॉसिप कर रही हूँ, इतनी बातें कर रही हूँ, इतना चटर पटर कर रही हूँ मेरी फेवरेट जोड़ी के बारे में। तो मैं पूरा ऐसे ही लिख दूं, प्रोजेक्ट फाइल बना दूं, रिपोर्ट बना दूं, प्रवचन ही सुना दूं, क्योंकि इन दोनों के बारे में जितना बोलो ना उतना कम है।
ए मुझे पता है दिव्या भारती और अनवी, तुम दोनों अगर व्लॉग्स देख रहे हो, तुम लोग देखते हो, मुझको पता है, तुम दोनों ना बहुत ही पिक्यूलर जोड़ी हो। तुम लोगों का कॉम्बिनेशन अलग है, तुम लोगों का रिएक्शन अलग है। पूरा साइंस भी आ जाए ना तो तुम लोगों को मैं ना समझ पाऊँ, बड़े ही अलग टाइप के हो। लेकिन जैसे भी हो, बहुत ही क्यूट हो और मेरे बहुत ही फेवरेट हो और बहुत ही प्यारे प्यारे हो तुम लोग। और तुम लोग ना कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं ट्रिप पे जाओ, टूर पे जाओ, फेस्ट में जाओ, जहाँ पे भी जाओ, डांस क्लास ना आते रहना यार। तुम लोगों के साथ ना वक्त बिता के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग आ जाते हो तो मुझको ऐसा फील होता है कि अरे लाइफ में एक डोरेमोन आ गया और एक निंजा हथौड़ी आ गया है। अब जब मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ, दिव्या और अनवी के बारे में बताया है, तो ये वाली जोड़ी को कैसे भूल सकती हूँ। वरना ये लोग जब मेरा व्लॉग्स देखेंगे तो बोलेंगे डिम्पल दीदी ये तो गलत कर दिया, हमारे बारे में क्यों नहीं बोला। तो जिसने फूल लगाया है वो है साई और जिसने एक चोटी बनाई है वो है नागेश्वरी। नागेश्वरी इज द वन जो मेरा कैमरा हैंडल करती है जब मम्मा एज एन डीओपी मेरे पास नहीं होती। और साई साई मेरी बहुत ही मदद करती है, क्योंकि मेरे बच्चे ना, उन लोगों का एक आदत है, टेंडेंसी है, खाली पानी पियेंगे और वॉशरूम जाएंगे, पानी पियेंगे वॉशरूम जाएंगे। अगर मैं इनको वॉशरूम लेने में लग गई ना तो शायद पूरा का पूरा डांस क्लास का जो समय है, अवधि है, वो खत्म हो जाए लेकिन इनका वॉशरूम जाना खत्म ना हो। इसीलिए साई इसमें मेरा बहुत हेल्प करती है और लेके चली जाती है उन लोगों को। सो फाइनली द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी कोमल और प्रज्ञा की जोड़ी। ये दोनों ना, मैं अगर याद करूं तो टक्कर वाले दुश्मन थे। बिल्कुल बात नहीं होती थी, बिल्कुल पढ़ती नहीं थी, लेकिन सेम डांस क्लास में आने की वजह से, पार्टनरशिप के वजह से इन लोगों में दोस्ती बन गई है और अब ये पक्के दोस्त बन गए। वो नहीं बोलते, जब दोस्ती दुश्मनी से शुरू होती है वो ना एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। अब दोनों मिलके प्रैक्टिस करते हैं, मिलके सिखाते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, सीनियरशिप करते हैं, लीडरशिप स्किल्स दिखाते हैं और इन दोनों को जोड़ी बनाकर मैं अपने साथ वीडियोस भी बनवा देती हूँ। अच्छे हैं लेकिन थोड़े से मैच्योर नहीं, थोड़े से कच्चे दिमाग वाले ये लोग। तुरंत गुस्सा हो जाएंगे लेकिन वैसे ही मान भी जाएंगे। और एक बहुत ही अच्छी बात अगर मैं इन लोगों के बारे में बताऊं तो इन दोनों में ना बहुत ही एडजस्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और हर सिचुएशन में सिचुएशन के हिसाब से चलना इनको अच्छे से आता है। क्योंकि जब हम लोग आउटडोर शूट्स पे जाते हैं तब इतना फैसिलिटी नहीं होता है, लेकिन ये लोग एज द मोस्ट सीनियर मोस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सारी जूनियर्स की मदद करते हैं। और कार में जब हम जाते हैं ना तब पीछे बैठकर बाकी जूनियर्स को अपने गोदी पे बिठा देता है, थोड़ा सा एडजस्ट करके दूसरों को कंफर्ट दे सके, ये इनका इरादा होता है। अब बारी है हमारी छोटी सी सौम्या की। 2023 में ना अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो है सौम्या के साथ मेरा मिलना, बिकॉज शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड। और आप लोग ना देखते रहिएगा मेरा व्लॉग्स, उसके साथ ढेर सारे नए वीडियोस, क्रिएटिविटी वाले डांसिंग कोरियोग्राफीज, सिटिंग कोरियोग्राफीज, बहुत कुछ आने वाली है। इस वीडियो में अगर मेरे बाकी कुछ बच्चे हैं जिनको मैं मेंशन नहीं कर पाई तो बिल्कुल बुरा नहीं मानना। हाँ, नेक्स्ट व्लॉग शायद तुम्हारा हो और डेफिनेटली तुम्हारा ही होगा।